हेलो दोस्तों, मेरे चैनल द इंडियन बुक रीडर में आज की समरी में हम एक गजब की किताब के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसका नाम है कॉर्पोरेट चाणक्य, जिसे राधा कृष्णन पिल्लई ने लिखा है। इस किताब के अंदर चाणक्य के समय के बहुत सारे कॉर्पोरेट और मैनेजमेंट लेसन है और ये किताब आपको कॉर्पोरेट लीडर्स क्लम करने में और अपने प्रोफेशनल करियर में मदद करेगी। अगर आप एक कॉलेज स्टूडेंट हैं या एक बिजनेसमैन हैं, तब भी ये बुक आपके लिए बहुत ही यूजफुल है। चाणक्य अपने समय के जाने माने शिक्षक थे। चाणक्य के दिमाग के कारण ही उनके स्टूडेंट चंद्रगुप्त मौर्य ने नंदवंश को हरा दिया और वहाँ का राजा बन गया। अगर हम आज की बात करें तो जब लेखक को उनके बिजनेस में सफलता नहीं मिली तो उनके मेंटर ने सुझाव दिया कि उन्हें मैनेजमेंट सीखना चाहिए, सिर्फ मास्टर पीटर ड्रैकर से नहीं बल्कि भारत के महान राजनीति गुरु चाणक्य से। लेखक ने अपने गुरु की सलाह को फॉलो किया और उन्होंने चाणक्य से सीखना शुरू किया। उनको मुश्किलों का सामना करना पड़ा, लेकिन उनके लिए आचार्य चाणक्य के नियमों को समझना काफी मुश्किल था। उनके लिए सूत्र काफी कठिन थे। आचार्य चाणक्य को फॉलो करने के बाद ऑथर को अपने बिजनेस में बहुत तेजी से सफलता मिलने लगी और तब उन्होंने कॉर्पोरेट चाणक्य बुक को आसान लैंग्वेज में लिखने का सोचा ताकि नॉर्मल लोग भी इसे आसानी से समझ पाए और इसका इस्तेमाल अपनी प्रोफेशनल और बिजनेस दोनों जगह पर कर पाए। ऑथर्स ने कॉर्पोरेट चाणक्य को 3 भागों में लिखा है। पहला है नेतृत्व यानी लीडरशिप, दूसरा है प्रबंधन यानी कि मैनेजमेंट और तीसरा है प्रशिक्षण यानी कि ट्रेनिंग। इन तीनों पार्ट्स को हम डिटेल में समझते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की ऑडियो बुक समरी, जिसका नाम है कॉर्पोरेट चाणक्य। नंबर 1 है लीडरशिप। लीडरशिप में नंबर 1 पे है शक्ति यानी कि पावर। आपको आज की कॉर्पोरेट जगत में इंटेलिजेंट, फाइनेंस पावर, एक्साइटमेंट और मोरल की पावर की आवश्यकता है। हमेशा याद रखें कि पावर जिम्मेदारी लाती है। एक राजा या लीडर्स के लिए सबसे खतरनाक चीज है रेबेलियन यानी कि विद्रोह। बिजनेस लीडर के लिए क्रांति का मतलब है असंतुष्ट कर्मचारी, शेयर होल्डर्स और स्टेक होल्डर। पावरफुल बने रहने के लिए आपको बाजार की जरूरतों को समझना पड़ेगा। इसके साथ एक नए क्लाइंट बनाने के साथ पुराने क्लाइंट का भी ध्यान रखना होगा और सारी प्रॉब्लम्स को तुरंत हल करना होगा। आपको पनिशमेंट देने की कला को भी सीखना होगा। एक सीईओ या एक ऑर्गेनाइजेशन के लीडर की भूमिका बहुत ही कठिन होती है। उसे माइंड से अपनी टीम से काम करवाना होता है। कर्मचारियों से डील करना कोई आसान काम नहीं है। एक लीडर को उसकी प्रॉब्लम्स का विचार करना चाहिए और यह समझना चाहिए कि वे कहाँ फंस गए हैं और उनकी प्रॉब्लम्स को तुरंत हल करना चाहिए ताकि काम पर इसका कोई इफेक्ट न पड़े। और उसके साथ डिसिप्लिन भी बहुत ही जरूरी है। उन्हें अपने कर्मचारियों के साथ फ्लेक्सिबल रहना पड़ेगा, लेकिन उन्हें अपना फोकस ऑर्गेनाइजेशन की गोल्स को और प्रायोरिटी से नहीं हटना चाहिए, क्योंकि कर्मचारियों को इन्हीं गोल्स को पूरा करने के लिए हायर किया जाता है। टॉप तक पहुंचना आसान है, मगर वहां पर बने रहना बहुत ही मुश्किल है। जैसे ही आप लीडर्स की स्थिति में होते हैं, सारे नियम बदल जाते हैं। जब आपकी प्रायोरिटी हो जाती है कि आपको सभी वर्क सही से करने हैं और अपनी पोजीशन को मेंटेन करना है, डाउनफॉल को अवॉइड करने के लिए आचार्य चाणक्य कहते हैं कि अपने सेंसर्स को कंट्रोल करना सीखिए। आप अपने ऊपर कंट्रोल पा सकते हैं। लालच, घमंड, अहंकार और ओवर एक्साइटमेंट को छोड़कर। अगर आप एक ऑर्गेनाइजेशन के लीडर हैं तो आपको नियम बनाने होंगे, मगर नियम बनाने से पहले आप कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। आपको ये पक्का होना होगा कि इन रूल्स को क्यों फॉलो किया जाए। और लीडर एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्लियर विजन होना बहुत जरूरी है। जब आप रूल्स बना रहे हैं, आपको ये माइंड में याद रखना होगा कि रूल सभी के लिए फायदेमंद हो, ना कि सिर्फ आपके लिए। ऑफिस किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का एक बहुत जरूरी हिस्सा है। लीडर को चीजों को इस तरीके से करना होगा कि ट्रेजरी और आर्मी एक ही जगह पर हो सके,
जिसका चार्ज किसी भरोसेमंद इंसान के पास हो। हेड ऑफिस से ट्रेजरी को मॉनिटर किया जाता है। अगर ट्रेजरी को ठीक से मैनेज किया जाए तभी बाकी चीजें कंट्रोल की जा सकती हैं। एक सेना में सारे कर्मचारी होते हैं, सीईओ से लेकर चपरासी और ड्राइवर तक, और हर एक ऑर्गेनाइजेशन में कुछ माइंड लोग होते हैं जो स्लो चलते हैं। वो लोग भरोसेमंद होने चाहिए और दूसरे लोगों पर भरोसा करना चाहिए। ये डिसीजन किसी भी बिजनेस की रीढ़ होती है। तो आचार्य चाणक्य के अनुसार लीडर को ट्रेजरी यानी कि फाइनेंस और आर्मी यानी कि लोगों को एक ही जगह जैसे कि ऑफिस या प्लांट से कंट्रोल करना चाहिए, और भरोसेमंद लोग जो कि मैनेजर हो सकते हैं उनको पावर मैनेजमेंट रन कर देनी चाहिए। एक इंसान जो किसी भी तरह की सिचुएशन को संभाल सकता है वो बहुत ही ताकतवर इंसान है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि लीडर के सामने 3 सबसे खास सिचुएशन आती है। नंबर 1, लोगों की सिचुएशन। हर एक व्यक्ति जो टॉप पे पहुंचना चाहता है या टॉप पर है तो उन्हें लोगों को हैंडल करना सीखना चाहिए, लेकिन हर एक इंसान अलग होता है, इसलिए उन्हें संभालने का तरीका भी काफी अलग होता है। लेकिन आचार्य चाणक्य सुझाव देते हैं कि लीडर को ह्यूमन साइकोलॉजी पढ़ना और समझना आना चाहिए। नंबर 2, नॉलेज की सिचुएशन। आज की नॉलेज इकोनॉमी में कंपनी और डेवलपमेंट में करोड़ों खर्च करती है, क्योंकि जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए नॉलेज होना बहुत ही जरूरी है। इसलिए हमेशा बुक्स पढ़ के नॉलेज अर्जित करें। नंबर 3 है मटेरियल की सिचुएशन। मटेरियल के तहत पैसा, मशीनें और तकनीक आती है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि आप एक तरीके से इस सिचुएशन को संभाल सकते हैं। अगर कोई समस्या आए तो उसके लिए पहले से प्लान होना चाहिए, यानी कि आपके पास एक बैकअप प्लान होना बहुत ही जरूरी है। नंबर 2, एक अच्छे लीडर्स की गुण। लीडर्स को पूरा अलर्ट होना चाहिए। लीडर्स की प्रायोरिटी जिम्मेदारी होती है कि वो लगातार सारे जरूरी डेटा को चेक करे और एम्प्लॉय को मोटिवेशन से लेकर बहुत ज्यादा अलर्ट रहना चाहिए। मल्टीटास्किंग। एक ऑफिस में बहुत सारे डिपार्टमेंट एक साथ काम करते हैं, उनमें से हर एक किसी पर्टिकुलर एरा में स्पेशलाइज्ड होते हैं। सेल, अकाउंट, मार्केटिंग, एचआर और काफी सारे प्रोसेसर एक साथ काम कर रहे होते हैं, और ये सारे काम सिर्फ अलग अलग लोगों से नहीं बल्कि अलग अलग लोकेशन से रन किए जाते हैं। कुछ काम ऑफिस के अंदर होते हैं और बहुत सारे काम ऑफिस के बाहर होते हैं। ऑर्गेनाइजेशन के मुखिया को एक मजबूत रिपोर्टिंग सिस्टम बनाना होगा ताकि कंपनी का मैनेजमेंट आसानी से चल सके। नंबर 3 है अभी शुरू करें। किसी सुनहरे पल का इंतजार न करें और अभी शुरू करें। किसी भी प्रोजेक्ट या असाइनमेंट को शुरू करते समय इकोनॉमी की कुछ बातें आपकी मदद करेंगी। स्टार्ट करने का मतलब सिर्फ एग्जिट करना होना नहीं है। आपके पास एक दिशा होनी चाहिए। एक कागज का टुकड़ा लें, एक प्लान लिखें, माइंड में एक एंड के साथ शुरू करें। अगर आप सुनिश्चित नहीं हैं कि आप सही से प्लान नहीं बना सकते हैं तो एक एक्सपर्ट की सलाह लें, फिर अपने प्लान पर काम करें और अपने प्लान को परफेक्ट बनाने में ज्यादा समय बर्बाद न करें। इंटेलेक्चुअल पावर यानी कि बौद्धिक शक्ति। आज हम इंफॉर्मेशन के युग में जी रहे हैं। आज जिसके पास नॉलेज और विजडम है वो दुनिया में आसानी से सफल बन सकता है। मैन पावर। मैन पावर के अंदर वो सारे लोग आ जाएंगे जो आपके साथ काम करते हैं, और आपके कस्टमर भी इसी के अंदर आ जाएंगे। ज्यादा से ज्यादा लोग पावरफुल होंगे उतने ही ज्यादा आप पावरफुल बनेंगे। इसमें आपके नेटवर्क और कम्युनिकेशन भी आ जाएंगे, और उसके साथ ही उत्साह और मनोबल। रिसर्च के अनुसार सफल बनने के मौके उन लीडर्स के पास होते हैं जो कि एक्साइटमेंट और पावर से भरे हैं। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि अगर किसी इंसान के पास ये क्वालिटी है तो बाकी क्वालिटी को आसानी से डेवलप कर सकता है। सजा देने की कला। एक शक्तिशाली लीडर्स नेता बने रहने के लिए आपका कठिन होना और अपने गोल्स को हासिल करने के तरीके को जानना बहुत ही जरूरी है। अगर एक लीडर बहुत ही ज्यादा सख्त है और हमेशा सजा देता है तो लोग उससे नफरत करेंगे, लेकिन एक लीडर बहुत ज्यादा मीठा और उदार कार्य करे तो कोई भी उसकी इज्जत नहीं करेगा और कोई सही से काम नहीं करेगा। इसलिए आचार्य चाणक्य कहते हैं कि पावरफुल बनने के लिए आपको सख्त रहने की कला को जानना होगा। इतने भी सख्त न रहे कि लोग आपके पास बात करने से डरे, और इतने भी मीठे न हो जाएं या लेनियंट न हो कि लोग आपके शब्दों की वैल्यू न करें। नंबर 3,
आप अपना कानून यानी कि लॉ, द लॉ ऑफ ग्रेविटी के कारण हम जमीन पर चिपके रहते हैं और उड़ते नहीं हैं। ये लॉ हमें जमीन पर रखता है। इसी तरह पूरी दुनिया अलग कानून पर चलती है और ऐसे लॉ होना बहुत ही जरूरी है जो सारी चीजों को कंट्रोल में रखे, और एक बिजनेस में भी लॉ होना बहुत ही जरूरी है। लॉ बनाते वक्त इन चीजों को ध्यान में रखना चाहिए। नंबर 1, आप उस लॉ को क्यों बना रहे हैं और उसके क्या फायदे हैं। नंबर 2, वो लॉ सभी के लिए फायदेमंद होने चाहिए। नंबर 3, एक लीडर्स को लॉ सारी बातों को ध्यान में रखकर बनाने चाहिए। और इसके साथ ही आचार्य चाणक्य कहते हैं कि एक लीडर्स को इन 8 ट्रैप से हमेशा दूर रहना चाहिए। नंबर 1, प्रॉब्लम्स को इग्नोर करना। बतौर लीडर्स आपको प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। एक प्रॉब्लम से निकलकर अगली प्रॉब्लम्स पर पढ़ना है। महान लीडर्स को पता है कि कैसे प्रॉब्लम से डील करनी है और सिचुएशन को कैसे मैनेज करना है। नंबर 2, टैक्टिक को मैनेज करना और लीडिंग ग्रोथ को नहीं। लीडर्स जब रिस्क एडवर्स हो जाते हैं तो उनके अंदर बहुत ज्यादा स्ट्रेटेजिक होने की संभावना होती है। वो लीड करने से ज्यादा फॉलो करने लगते हैं। वो भूल जाते हैं कि उनकी टीम को क्या करना चाहिए और उनसे क्या उम्मीद करनी है। नंबर 3, एम्प्लॉय को सेल्फ सेटिस्फाई होने देना है। शालीनता एक कॉमन ट्रैप है जिसमें लीडर्स फंसते हैं और ये उनके एम्प्लॉय की प्रदर्शन में देखा जा सकता है। एक लीडर के रूप में ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपने डिपार्टमेंट और ऑर्गेनाइजेशन के टोन को सेट करें। नंबर 4, बदलना बंद करना। अगर आप बदलना बंद कर देते हैं तो आप ऑर्गेनाइजेशन को डिसेबल कर रहे हैं। चेंज कंपनी के कल्चर का एम्बेड पार्ट होना चाहिए। नंबर 5 है रिसोर्सेज का अनइफेक्टिव यूज। एक लीडर्स के रूप में जागरूक रहें कि आप ऑर्गेनाइजेशन के प्रपोजल को मजबूत करने के लिए उन रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर सकते हैं। रिसोर्सेज का यूज करने के लिए नए तरीके ढूंढें और ऑर्गेनाइजेशन को उन्हें करने के लिए चैलेंज करें। नंबर 6 है कॉर्पोरेट कल्चर का मिसमैनेजमेंट। लीडर्स के पास उनके कॉर्पोरेट कल्चर के ऊपर मजबूत कंट्रोल होना चाहिए और एक नए डायमेंशन को टेस्ट करने से डरना नहीं चाहिए। नंबर 7, मिशन के लिए पैशन का हारना। हमेशा अपनी ऑर्गेनाइजेशन को याद दिलाइए कि आप एक मिशन स्टेटमेंट सर्व करते हैं और हम उसी की तरह रहें। कभी भी उसके लिए अपने पैशन को भूल मत जाना। नंबर 8, टैलेंट की मैनेजमेंट और डेवलपमेंट को इग्नोर करना। आपके एम्प्लॉय और आपकी ऑर्गेनाइजेशन हमेशा आपकी पूरी अटेंशन डिजर्व करते हैं। चैप्टर नंबर 2 है मैनेजमेंट यानी कि प्रबंधन। एक संगठन का प्रशासन है, चाहे वो बिजनेस हो या नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन या फिर कोई गवर्नमेंट बॉडीज हो। सोर्सेज को मैनेज करना एक आर्ट और साइंस है। मैनेजमेंट में रणनीति विकसित करने और अपने एम्प्लॉय के प्रयासों के साथ समन्वय करने की गतिविधियां शामिल होती है। बिजनेस चलाओ और बिजनेस को बदलो, ये 2 तरह के कॉन्सेप्ट हैं जो मैनेजमेंट में यूज किए जाते हैं और ये डिफरेंशिएट करने में कि गुड्स और सर्विसेज को लगातार डिलीवर करने की जरूरत होती है और कस्टमर की बदलती जरूरतों के साथ अडॉप्ट करने की जरूरत है। मैनेजमेंट शब्द का उपयोग मैनेजर के लिए भी किया जाता है। बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में नॉर्मली मैनेजर्स के 3 लेवल्स होते हैं जो कि पिरामिड स्ट्रक्चर में होते हैं। नंबर 1 है सीनियर मैनेजर, जैसे कि CEO या ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष। ये ऑर्गेनाइजेशन की शुरुआती गोल्स निर्धारित करते हैं और निर्णय लेते हैं कि पूरी ऑर्गेनाइजेशन कुल मिलाकर कैसे संचालित करेगी। और इसके साथ ही सीनियर मैनेजर एग्जीक्यूटिव स्तर पर प्रोफेशनल होते हैं और मिडिल मैनेजर को दिशा देते हैं। नंबर 2 मिडिल मैनेजर। इसके एग्जाम्पल में जैसे कि ब्रांच मैनेजर, रीजनल मैनेजर्स, डिपार्टमेंट मैनेजर और सेक्शन मैनेजर जो कि फ्रंट लाइन मैनेजर को दिशा देते हैं। मिडिल मैनेजर्स सीनियर मैनेजर्स के स्ट्रेटेजिक गोल्स को फ्रंट लाइन मैनेजर को बताते हैं। नंबर 3 है लोअर मैनेजर्स। लोअर मैनेजर्स में सुपरवाइजर और फ्रंट लाइन मैनेजर लीडर्स होते हैं। ये वो एम्प्लॉय होते हैं जो काम को देखते हैं और उनकी काम में दिशा देते हैं। इसके साथ ही छोटे इंस्टीट्यूशंस में मैनेजर्स के पास एक वाइड स्कोप होता है और वो काफी सारे रोल्स परफॉर्मेंस करता है। आगे का लेसन है स्ट्रेटजी। एक स्ट्रेटजी सफलता के लिए मूलभूत आवश्यकता है। आचार्य चाणक्य नीति की
की शिक्षा को साइड रख के और दुनिया के इतिहास को देखें तो आपको पता चलेगा कि जिन लोगों ने कुछ भी बड़ा किया है वो ना ही सबसे ताकतवर थे और ना ही शुरुआत करने की कंडीशन में थे, लेकिन उन सबके पास एक चीज कॉमन थी और वो थी रणनीति, यानी कि स्ट्रेटजी। सिर्फ एक रणनीति नहीं बल्कि एक अच्छी रणनीति। दुनिया की सच्चाई है कि आपके इरादों का कोई महत्व नहीं होता है, मैटर करता है आपके और दूसरों के एक्शन के रिजल्ट। सोचिए कि अगर कोई छत पर खड़ा है और वहाँ से कूद गया, चाहे वो इंसान अच्छा हो या बुरा, उसे चोट तो लगेगी ही। अगर एक अच्छा इंसान कुछ गलत काम करता है तो भी वो परिणाम से नहीं बच सकता है। नियम सरल है, आप बहुत अधिक जेनरस होकर यानी कि उदार होकर बिजनेस में लाभ की उम्मीद करते हैं तो ये नहीं हो सकता है। चाणक्य नीति लाइफ में प्लान्स और स्ट्रेटजीज के इम्पोर्टेंट को महत्व देती है। जब आप सही से गाइडेड होते हैं तो सही टारगेट को हिट करने की संभावना तेजी से बढ़ जाती है। चाहे आपकी पर्सनल, प्रोफेशनल या प्राइवेट लाइफ में ही चीजों को ग्रांटेड नहीं लिया जा सकता है। लाइफ को मैनेज करने के लिए काफी ज्यादा प्रयास लगते हैं, लेकिन वो प्रयास काम के हैं। अपने दोस्तों को ठीक से चुने, अपने दुश्मनों को चुनते समय ज्यादा अटेंटिव रहे, एक एक्शन प्लान बनाओ और एक अच्छा प्लान भी बनाओ। आपको ज्यादा मौके नहीं मिलेंगे और हर एक सेकंड निकलने से आपकी जिंदगी छोटी होती जा रही है। इसीलिए अपने गोल्स का पता लगाओ, एक एक्शन प्लान बनाओ और अपने सपने को पाओ। और इसके साथ ही ऑथर हमें यहाँ आगे बताते हैं एम्प्लॉय। एक अच्छे लीडर्स को हमेशा अपने एम्प्लॉयों की सुरक्षा और सिक्योरिटी का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि एम्प्लॉय ही एक संगठन के लिए अनलिमिटेड वेल्थ है। जब कोई ऑर्गेनाइजेशन में आता है तो वो सुरक्षित महसूस करना चाहिए। ऑर्गेनाइजेशन को हमेशा अपनी सुरक्षा पर खर्चा करना चाहिए। मैनेजमेंट को काफी ठीक से हायरिंग करनी चाहिए, क्योंकि एक गलत एम्प्लॉय भी पूरे कल्चर को खराब कर सकता है। एम्प्लॉय नेचुरल टेंड है अपनी जॉब प्रोफाइल को बढ़ाने के लिए जॉब बदलना, जो कि गलत नहीं है, लेकिन ऐसा करने के लिए एम्प्लॉय को खुद को तैयार करना चाहिए और जॉब के बारे में जानकारी इकट्ठा करनी चाहिए। सिर्फ एक नए एम्प्लॉय रोजगार के लिए लागू नहीं होते हैं, बल्कि पूर्व कर्मचारी भी फिर से लागू करेंगे। ऑर्गेनाइजेशन को इन सभी एम्प्लॉय का स्वागत करना चाहिए, लेकिन इसके साथ कंपनी को उन कारणों को सोचना होगा जिनके लिए उन एम्प्लॉय ने नौकरी छोड़ दी थी। एम्प्लॉय को सही से ट्रेन करना चाहिए, जिससे कि वो उस क्वालिटी के बन सके जो कंपनी चाहती है। इसी तरीके से एम्प्लॉय की ड्यूटी है कि अपने प्रोडक्टिव वर्कर्स को पहचाने और उसे इनाम दे, जिससे कि वो और ज्यादा प्रेरित महसूस करें। आगे आता है टीम वर्क। टीम वर्क को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, टीम वर्क वैल्यू और टीम वर्क टास्क। टीम वर्क वैल्यू अधिकतम भागीदारी, कम्युनिकेशन, एम्पावरमेंट, एप्रिसिएशन का रोल और ऑर्गेनाइजेशन में टीम वर्क के बारे में है। ऑथर बताते हैं कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का सबसे बड़ा रिसोर्सेज है वर्कफोर्स, तो उसे पहचानना बहुत ही जरूरी है और उसके साथ एक लीडर्स का होना भी बहुत जरूरी है। ज्यादातर सफल कंपनियां मतभेदों को दूर करने के लिए एक टीम की तरह काम करती हैं और रूल्स को फॉलो करती हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि टीम वर्क में हर व्यक्ति की कमजोरियां कवर हो जाती हैं और टास्क फेल होने के चांसेस कम हो जाते हैं। राधा कृष्णन पिल्लई कहते हैं कि पब्लिक रिलेशंस किसी भी बिजनेस का जरूरी हिस्सा है। जिस तरह नेटवर्किंग, सोशलाइजेशन और एक अच्छा पीआर मेंटेन करना हमारी प्रायोरिटी है। पीआर को बढ़ाया जा सकता है, मीटिंग अटेंड कर लें और एक म्यूचुअल हेल्प लूप रख लें, लॉन्ग टर्म कॉन्टेक्ट मेंटेन कर लें। और इसी के साथ अंत में हमारा चैप्टर नंबर 3 है प्रशिक्षण, यानी कि ट्रेनिंग। ट्रेनिंग टीचिंग है, जिसका मतलब है खुद को या किसी और को किसी स्पेशल जॉब या पोजीशन के लिए कोई स्किल सिखाना। ट्रेनिंग का एक विशिष्ट गोल्स होता है, जो कि है किसी इंसान की कैपेसिटी, प्रोडक्टिविटी और डिस्प्ले को बेहतर बनाना। प्रोफेशनल ट्रेनिंग के बाद ट्रेनिंग स्किल को अपग्रेड और अपडेट करने के लिए चलती रहती है। आमतौर पर 3 तरह की ट्रेनिंग होती है। नंबर 1 है फिजिकल ट्रेनिंग। फिजिकल ट्रेनिंग गोल्स पर कॉन्सेंट्रेट करती है और इस एरा के ट्रेनिंग प्रोग्राम स्पेसिफिक मोटर स्किल्स, एबिलिटी, स्ट्रेंथ और फिजिकल फिटनेस को डेवलप करते हैं। मिलिट्री यूज में इस ट्रेनिंग का मतलब है फिजिकल एबिलिटी को हासिल करना, जिससे लड़ाई के समय
परफॉर्म और सरवाइव करा जा सके। इसमें बहुत अलग तरीके की स्किल्स सिखाई जाती है, जैसे आउटडोर सर्वाइवल स्किल्स और जब दुश्मन को पकड़ लें तब कैसे सरवाइव किया जाएगा। नंबर 2 है ऑक्यूपेशनल स्किल ट्रेनिंग्स। कुछ बिजनेस सामान्य रूप से बहुत खतरनाक होते हैं जिन्हें मिनिमम लेवल की एबिलिटी की जरूरत होती है। डाइविंग, फायर फायरिंग, रेस्क्यू के लिए शुरू करने से पहले मिनिमम लेवल की सर्टिफिकेट की कम जरूरत होती है। नंबर 3 है ऑन जॉब ट्रेनिंग, यानी कि वर्क प्लेस में सीखने के लिए डिस्प्ले में सुधार करना, जिसे प्रशिक्षण और विकास कहते हैं। इसके अलावा जो लोग और सीखना चाहते हैं उनके लिए ऑनलाइन ट्रेनिंग उपलब्ध होती है जो उनके एम्प्लॉय देते हैं। इन सर्विस की कुछ उदाहरण हैं, जैसे कि करियर काउंसलिंग, स्किल असेसमेंट और सपोर्टिव सर्विस। ऑन जॉब ट्रेनिंग मेथड नॉर्मल वर्किंग शेड्यूल में भी होता है। ऑन जॉब ट्रेनिंग की जनरल रेपुटेशन है क्योंकि वो वोकेशनल कामों के लिए काफी अच्छा है। इसमें एम्प्लॉय एक्चुअली नौकरी करने के साथ ट्रेन होते हैं। ज्यादातर एक प्रोफेशनल ट्रेनर या एक कुशल एम्प्लॉय इंस्ट्रक्टर का काम करते हैं। चाणक्य कहते हैं कि सफलता के 3 रास्ते होते हैं। नंबर 1 है कौंसल। हर इंसान को सलाह की जरूरत होती है जिसका एक अच्छा एडवाइजर मिलेगा उतने ज्यादा सफल हो। जितना अच्छा एक एडवाइजर मिलेगा उतने ज्यादा सफल होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। नंबर 2 है माइट। एक इंसान जो ताकतवर पोजीशन में है वो बेहतर फैसले ले सकता है बिना ज्यादा पूछे या बिना चिंता करे, और ये सक्सेस के लिए जरूरी है। इसलिए आपको हमेशा एक पावर पोजीशन में होना चाहिए। नंबर 3 है एनर्जी। एक सफल इंसान वो हो सकता है जो एनर्जी, उत्साह और जुनून से काम करे। इसी तरह रोम एक ही दिन में नहीं बन पाया था, इसी तरह कई रातों तक सफल नहीं बन पाया था। इसके लिए काफी समय लगता है। मास्टरमाइंड चाणक्य के सभी सूत्रों को समझने की कोशिश कीजिए, फिर धीरे धीरे उन लॉ को अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में लागू करने की कोशिश करें। और यह किताब आपको लीडरशिप, मैनेजमेंट और ट्रेनिंग के बारे में बात बताती है और कैसे इन तीनों का कॉम्बिनेशन एक कॉर्पोरेट स्टार्टअप में एक सफल व्यक्ति बनाने में आपकी मदद कर सकता है। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि मेरी आज की ऑडियो बुक समरी आपको पसंद आई है। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही मुझे कमेंट करके बताइए कि मेरी आज की ऑडियो बुक समरी आपको कैसी लगी। धन्यवाद।